Hello guys, today we are again with some questions which are related with chapter SCF. Okay, so let's begin and don't forget to do likes if you like the content, and those who have not subscribed, please go and subscribe my channel. Okay, see question. There are 527 apples, 646 pears and 748 oranges. ठीक है, मतलब these are the three types of the fruit were kept somewhere. Okay, and these are to be arranged in heap containing the same number of fruits. मतलब इन तीनों fruits को, ठीक है, जैसे कहने का सेंस है, इन तीनों फ्रूट्स को एक जगह ढेर समझ आती है। ढेर हिप्स का मतलब जैसे ऐसे, मतलब पियर्स रखा, ठीक है, फिर ये रख दिया, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल रख दिया, ठीक है, एप्पल रखा और फिर क्या रखा, ऑरेंजेस रख दिया। तो तीनों जगह पे इस तरीके से ढेर लगाया गया, यहाँ और यहाँ पे, मतलब तीनों जगह नहीं, मतलब कुछ ढेर लगाया गया। यहाँ पे आई हैव ड्रॉन 3, मतलब ढेर लगाया गया फ्रूट्स का, ऐसे से कहीं पे इकट्ठा करा गया, तीनों में फ्रूट्स भरा गया। ठीक है, तीनों फ्रूट्स को रखा गया, लेकिन यहाँ पे तीनों को रखा गया, यहाँ पे रखा गया, यहाँ और भी बहुत सारे ढेर बने। तो दे आर टू बी अरेंज इन हिप्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, बराबर से। मतलब मान लो एप्पल यहाँ पे जितना है, एप्पल यहाँ पे भी उतना ही, एप्पल यहाँ पे भी उतना ही, एप्पल यहाँ पे भी उतना ही, और भी जो ढेर बनेंगे वहां पे भी उतना ही। ठीक है, तीनों फ्रूट्स बराबर से। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हिप, मतलब हर ढेर में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे, ठीक है, सारे ये में। एंड हाउ मेनी हिप्स आर फॉर्म्ड, मतलब कितना ढेर बनेगा, जितना ढेर बनेगा तो उसमें कितने हर एक ढेर में, मतलब हर एक जगह जो इकट्ठा किया गया फ्रूट, हर जगह पे कितना फ्रूट्स जाएगा, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक आउट द नंबर ऑफ हिप्स। ठीक है, पहले हम लोग ढेर निकालेंगे, तो ढेर निकालेंगे। ओके, तो व्हाट वी विल डू, अगेन ग्रेटेस्ट लिखा तो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, तो विल टेक आउट द एचसीएफ ऑफ 527, 646 एंड 748. Number of hips is equal to SCF of 527 apples, 646 pears and 748 oranges. We will take out the SCF. As I told you, SCF आप किसी भी मेथड से निकालो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे डिवीजन मेथड से निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, या फिर तो फाइंडिंग फैक्टर मेथड से निकालो। ठीक है, मेरी मर्जी, हम जिससे निकालना चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इजी आई हैव टोल्ड यू कि डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है और वर्किंग भी थोड़ा कम होता है। तो डिवीजन मेथड, जैसे अब ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर में से पहले कोई 2 लेंगे, और दोनों में से मान लो हम 527 एंड 646 ले रहे हैं, तो इन दोनों में कौन ग्रेटर है, 646। तो 646 को डिविडेंड बना लेंगे और 527 डिवाइजर बन जाएगा। 527 से 646 एक बार में डिवाइड होगा, विल गेट 9 एंड हियर विल गेट 9। यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ क्या मिलेगा 1। ओके, नाउ दिस वन यहाँ लिख देंगे 527, क्योंकि यहां से देखो, यहां से अब कोई डिजिट यहाँ नहीं कैरी, मतलब उतर सकता है। 646 के बगल में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं उतरेगा। तो क्या होता है डिवीजन वाले केस में, ये जो डिवाइजर था अब यहाँ के क्या बन गया, डिविडेंड। ठीक है, नाउ विल सी 119 क्या टोटली कट कर सकता है इस नंबर को, नहीं कर सकता, तो उससे कम। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 119 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टाइम, एक बार चेक करते हैं। 9 into 4 इट्स 36, इन हैंड कैरी 3, 4 into 1 4 plus 3 7, 4 into 1 4। ओके, ये आपका आया 4 बार में, लेकिन अभी भी ये कम है, तो 5 बार भी एक बार चेक कर लेते हैं। 119 into 5, 9 into 5 45, इन हैंड कैरी 4, 9 5 बन जाए 5 plus 4 9 एंड 5। सी 595 ज्यादा हो गया, तो व्हाट वी विल पुट दिस वन इन 4 टाइम्स
476 and then we'll subtract, we'll get 1 और 12 में से 7 गया, we'll get 5 and here nothing. Okay, now we'll put this one here, 119. Okay, we will subtract, see कितनी बार में जा सकता है, of course 51 दो बार में ही जाएगा, 102. Okay, और ये माइनस करेंगे, we'll get 7 and 17. Okay, माइनस करने पे नाउ अब ये 51 यहाँ पे आके डिवाइजर बन जाएगा. 51 से 17 कितनी बार में कट होता है, 3 बार में. चलो इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरा SCF आया 17. लेकिन अभी भी एक और नंबर है हम लोगों का, दिस वन 748, तो हम लोग उसे भी लेकर सॉल्व कर देंगे. ठीक है, अब जो इन दोनों का आया लास्ट 17, उससे इस वाले को डिवाइड करेंगे. 748 को 17 से डिवाइड करेंगे. चल में 17 के टेबल में क्या 74 आता है, नहीं आता, तो उससे कम 68 in how many times, 4 times. Okay, we'll subtract this, we'll get 6 and this 8. Now tell me 17 के टेबल में 68 आता है, yes, in 4 time. Okay, 4 time में ये कट गया. ठीक है, we'll get again 4. तो this is not the answer, ये आंसर है जिससे लास्ट टाइम कट हुआ, मतलब जो लास्ट डिवाइजर था वही क्या है आंसर. मतलब कितने हिप्स फॉर्म्ड हुए, 17. ठीक है ना, मतलब 17 ढेर लगाया गया, 17 ढेर लगा. ठीक है, और 17 में कितना फ्रूट्स था, अब ये निकालना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हिप्स. मतलब टोटल हिप्स में कितने कितने हर फ्रूट थे, और मतलब हर फ्रूट तो यहाँ पे नहीं, लेकिन हम लोग को पहले हर एक फ्रूट्स को निकालना पड़ेगा, यानी हर हिप्स में कितने फ्रूट्स आए, मतलब हर ढेर में कितना फ्रूट्स था. ठीक है, वो निकालना है. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया वर्किंग. आप नाउ सी, सबसे पहले हम हर एक, मतलब एप्पल एक हिप में कितना था, एक ढेर में कितना था, वो निकालेंगे. तो 527 टोटल था और 17 ढेर बना था, मतलब 17 हिप्स बने थे. तो उसमें से हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 31. मतलब हर एक ढेर में 37 एप्पल्स था. ठीक है, नाउ सेकेंड वन, number of pears in one hip is equal to 646 divided by 17. We will get to 38. मतलब हर एक कह सकते हैं बोड़े में या ढेर में या फिर तो ग्रुप में कितने थे, 38 pears थे. And the number of oranges 748 divided by 17 will get 44. मतलब हमसे तो ये नहीं पूछा गया था कि बताओ कि हर एक फ्रूट कितने कितने हैं, हमसे पूछा गया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट पॉसिबल इन ईच हिप. मतलब टोटल फ्रूट्स कितने, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स in each hip is equal to how many, एप्पल होंगे 31, पियर्स होंगे 38 एंड ऑरेंजेस होंगे 44 और टोटल करेंगे विल गेट 113. मतलब हर एक ढेर में आपका 113 फ्रूट्स होंगे. ओके, see, determine the longest step which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meters 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. कहा गया कि एक लॉन्गेस्ट स्टेप का लेंथ बताइए. ठीक है, बताओ जो कि आपका इतने मीटर का और इतने मीटर के चीजों को एग्जैक्टली मेजर कर सके. ठीक है, लॉन्गेस्ट अगेन विल फाइंड द SCF. तो हाउ विल राइट, तो the length of longest strip is equal to SCF of 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. Now here there is a 2 units मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर. तो आप क्या करो, जो भी मीटर में उससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. तो जब आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 700
you'll get SCF of, ये लिख सकते हो 700 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 700 सेंटीमीटर, एंड इसे तो 3 into 100, 300 plus 85, 385 सेंटीमीटर, एंड 1295 centimeter. Now find the SCF of these three numbers. Again I am going to find with division measure. Okay, see again मैंने 700 और 385 में जो ग्रेटर था पहले उसे डिविडेंड माना और स्मॉलर वाले को डिवाइजर माना. तो जब हम सॉल्व कर देंगे विल गेट 35. इन दोनों को सॉल्व करने पे SCF क्या आया 35, 2 नहीं 35. ठीक है, अब 35 को फिर 35 एंड 1295 का SCF निकाल लेंगे. यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे निकाल लेते हैं. ठीक है, नाउ SCF ऑफ 35 एंड 1295 का. ठीक है, we'll write 105 in 3 times, then we'll subtract this, we'll get 4 to 5. ओके, 4 to 5. अब चेक करते हैं हम लोग कितनी बार में जाएगा. लेट्स मल्टीप्लाई 935 into 7 times. 5 into 7 will get 35. 3 in hand, 21 plus 3 24. देखो 245 यानी आपका आ गया 7 टाइम में 245 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. तो what is the SCF? SCF is 35. Then we will write here 35. और ये सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही होगा. Hence the length of the longest step is 35, which can measure the length of this one in exact number of time. Got it? Hence the required length is 35 centimeter. Now come to the next question. A rectangular courtyard is 18 meters 72 centimeter long. Length is given and the breadth is also given 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with, ठीक है, स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम साइज. पेव्ड मतलब होता है जैसे कोई रूम है, ठीक है, सपोज कोई रूम है, ओके, मान लो ये रेक्टेंगुलर रूम है, तो यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स से मतलब उसको पूरे जमीन पे फ्लोर पे स्क्वायर टाइल्स लगाया गया. ओके, ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगाए गए. तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, मतलब आपको पता करना है लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, मतलब टोटल कितने टाइल्स यहाँ पे आएंगे. अगेन यू विल फाइंड द HCF. ओके, सी दिस वन, number of possible tiles is equal to 18 meter 72 centimeter. We'll convert this 18 meter into centimeter. तो 18 into 100, 1800 plus 72, it is 1872 centimeter, and 13 meter 20 centimeter, तो 13 into 2, 13 into 100, 1300 plus 20 centimeter, तो we'll get 1320 सेंटीमीटर आपका कन्वर्ट करने पे इसे और इसे कन्वर्ट करने पे आया इतना और इतना. Now find the SCF of these two number. By HCF division method, again here I'm finding with division method. See 1800 और 1872. ओके, यहाँ पे 2 छूट गया, तो 1872 is greater than 1320. तो we'll divide it by in 1 times. We'll get here 2, 5, 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं. ठीक है, नाउ अगर हम इस वाले से अगेन ये जो डिवाइजर था अब यहाँ आ गया, तो देखो 2 बार में हम लोग कट कर सकते. तो 552 2 बार में विल गेट 1100, विल गेट 1104 in 2 times. Now subtract it. How what we get? 6, here 1 और here 2 and here nothing. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. सी ये 0 6 आए, यहाँ पे से 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ 3 था तो 3 ना लिया ना दिया था, तो 3 में से 1 गया 2. Now we'll write this 552 here. In how many times it is divisible? 432 आपका सिर्फ 2 बार में कट होगा. एंड देन वी विल गेट, यहाँ पे हम लिख देंगे हम लोग कितना, 0 एंड 0 और यहाँ पे
2 और यहाँ पे 1, ओके 120। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो 120 इज डिविजिबल बाय 216। 216 will get 120 in 1 times, then we'll subtract this, we'll get 6 and यहाँ से 11 में से 2 गया 9, again 120 को डिवाइड करेंगे, we'll get 1 टाइम में, we'll get 4 और यहाँ पे आपका 11 में से 9 गया 2, ओके। एंड जब फिर इस 96 को यहाँ लिखेंगे। अब 96 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम में 96 कट हो जाएगा। तो व्हाट इज द HCF? इट्स 24। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है इसलिए आई एम सॉल्विंग हियर। तो व्हाट इज द HCF ऑफ दिस एंड दिस वन? इज 24। हेंस द number of possible tiles is equal to, hence the number of possible tiles is equal to 24. Okay, see next question, reduce each of the following fraction as lowest term। अब देखो ये एक फ्रैक्शन है 161 एंड 207, ठीक है, इसे लोएस्ट टर्म में लाना है। तो देखो हम लोग को पता नहीं कि ये किससे डिवाइड होगा, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये किस कॉमन नंबर से ये दोनों ही कट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, हम लोग को नहीं समझ आ रहा है। तो आप क्या करो, यू टेक आउट द HCF ऑफ दीज टू, इन दोनों का HCF, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF निकालो। तो टेल मी न्यूमरेटर इज ग्रेटर और डेनोमिनेटर इज ग्रेटर? डेनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो ऑफ कोर्स यहाँ डिवीजन मेथड से निकाल लो HCF, ठीक है। तो 161 कितनी बार में कट होगा? 1 टाइम में। यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा आपका 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ अगेन 161 को यहाँ लिखेंगे 161। अब इसे चेक कर लेते हैं 46 कितनी बार में कर सकता है, 3 बार देख लेते हैं। विल गेट 18 इन हैंड कैरी 1, 12 और 1 13। चलो ये तो कम है इससे, एक बार और चेक कर लेते हैं 4 टाइम्स में। 24 का 4 इन हैंड कैरी 2 एंड 16 प्लस 2 18, ये तो ज्यादा हो गया तो वी कैन नॉट राइट दिस वन, विल राइट दिस वन इन 3 टाइम्स, ओके। 138, तो विल सब्ट्रैक्ट, विल गेट 3 और यहाँ पे 5 में से आपका 3 गया 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ना 46 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट हो जाएगा। तो HCF क्या आया? 23। HCF क्या है इन दोनों का? 23 आया, ठीक है। तो अब इस 23 से इस नंबर को भी, ठीक है, 161 डिवाइडेड बाय 23 एंड इस नंबर को भी 123 से डिवाइड करो, ओके। गेटिंग मी? व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने पहले नहीं समझ आ रहा था कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो हम लोगों ने HCF निकाला। HCF निकाला तो वी गॉट द HCF 23। इन दोनों का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो ग्रेटर है उससे डिविडेंड माना, जो स्मॉलर है उससे डिवाइजर माना, बना करके 23 आया। अब इस 23 से इसे भी और इसे भी दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 161 आता है आपका, कितनी बार में कट होता है? 7 टाइम में, ठीक है। एंड ये इससे जब डिवाइड करेंगे तो विल गेट 9, ओके। क्या अब ये 7 और 9 कट सकता है? नहीं। तो क्वेश्चन क्या था? रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स द लोएस्ट टर्म। अब ये लोएस्ट टर्म में हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर लेंगे, गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। See, find the HCF of 2 prime numbers, 2 consecutive number, 2 co-prime and 2 and an even number. See first one. तो find the HCF of 2 prime number, तो 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, ठीक है। तो विल गेट 2 प्राइम नंबर 2 and 3 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो किसी भी मेथड से निकाल लो। चलो 3 और 2 से कट होगा तो ये क्या आया? what is the HCF here? प्राइम नंबर का HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज इक्वल टू इज 1। हमेशा याद रखना है जब भी किसी 2 प्राइम नंबर का HCF निकालोगे यू विल गेट 1, ओके। एग्जाम्पल इस तरीके से आप शो कर सकते हो।
कभी भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालोगे कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1. ओके, नाउ एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव. ओके, तो एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर लेते हैं. दो कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी दो लगातार ले लेते हैं. चलो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं. 2, राइट. तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव. आई हैव टेक 14 एंड 15. आई हैव टेक 14 एंड 15. आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार कोई भी 19, 20, 21, 22 इस तरीके से कोई भी ले सकते हो. तो नाउ एचसीएफ ऑफ 14 एंड 15 सी. जब एचसीएफ निकालेंगे, आई हैव सॉल्व विद डिवीजन मेथड, तो विल गेट 1 से. तो व्हाट इज द एचसीएफ? 1. तो हेंस द एचसीएफ ऑफ एनी 2 consecutive नंबर, ठीक है, इज 1. याद रखना है, किसी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1. तीसरा क्या रहा है? दो को प्राइम. तो को प्राइम क्या होता है? जिसका कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 के. तो 13, 14 ले सकते हैं हम लोग. आप कोई भी दो को प्राइम ले सकते हो. तो वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू 13, 14 सी. 14 को बीच में रखेंगे और 13 यहाँ पे. तो 13 से ये एक बार में कट हुआ. ना 1 माइनस करने पे फिर 13 यहाँ पे आया. अगेन 13 बार में ये कट हो गया. तो व्हाट इज द एचसीएफ? अगेन 1. तो कोई भी याद रखना है तो 1 आया. तो कह सकते हैं हेंस द एचसीएफ ऑफ एनी 2 को प्राइम इज 1. याद रखना. ओके, नाउ एचसीएफ ऑफ 2 and an even number. See what we'll do. HCF of 2 and an even number, कोई भी इवन नंबर. तो एक तो 2 ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू HCF ले सकते हैं. HCF of 2 and कोई भी, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है. आप कोई भी इवन नंबर ले सकते हो, 6, 8, 10, 12 कुछ भी. तो लेट्स फाइंड आउट. तो 4 ग्रेटर कौन है? 2 और 4 में 4 ग्रेटर, तो 4 को डिविडेंड माना, 2 को डिवाइजर. तो विल गेट 2 टाइम्स में. तो व्हाट इज द एचसीएफ? 2. तो याद रखना है 2 एचसीएफ आया. हेंस द एचसीएफ एनी ऑफ 2 एंड कोई भी एन इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर इज 2. कोई भी इवन नंबर हो, ठीक है, 2 होगा. थैंक यू.